गुड मॉर्निंग। कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स में आज हमें देखने हैं कि जो 5 ईयर प्लान्स बनाए गए उनके क्या अचीवमेंट्स हैं और वो कहाँ पर फेल गए। तो हम आज बात करेंगे अचीवमेंट्स एंड फेलियर ऑफ इंडियन प्लान। सबसे पहले देखेंगे मेजर अचीवमेंट्स, क्या क्या अचीवमेंट्स किए। तो सबसे पहला अचीवमेंट उन 5 ईयर प्लान्स का ये रहा कि इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम थी उसमें बढ़ोतरी हुई। तो इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम इज़ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ country. Okay, so during the period of British rule in India, our economy was a stringent economy. According to Mukherjee, the annual growth rate of real per capita income during 1857 to 1956 was just 0.5%. Okay, but since the beginning of planning, our per capita income has increased at the rate of 1.8% per annum. The rate of increase in national income has been around 3.8% per annum. Okay. तो सबसे बड़ा अचीवमेंट यही होता है कि उसकी नेशनल इनकम में बढ़ोतरी हो गई, इंक्रीज़ हो गई, जो एक कंट्री के लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तभी तो हम ग्रोथ करेंगे, वरना तो हम ग्रोथ कर ही नहीं सकते। एंड सेकंड अचीवमेंट इज़ इंक्रीज इन रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अब आप इसको सीधा सीधा जोड़ सकते हो, जब इनकम बढ़ती है तो बंदा कंज्यूम करके कितना करेगा, है ना, कुछ ना कुछ बचत ही करेगा, सेविंग ही करेगा, और सेविंग करेगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा तो कैपिटल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो प्लानिंग के दौरान जब हम लोगों ने प्लानिंग किया तो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन भी हुआ। ओके, तो ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड, हम बात यहाँ पर 51 से 91 की कर रहे हैं अभी तक, ठीक है ना, उसके बाद की बात हम बाद में करेंगे। तो ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन हैज़ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। इन इंडिया रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन increased from 10.2% in 1950-51 to 26.7% in 1989 to 1990. Presently, it is 32.9% of GDP. तो कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ गई, नेशनल इनकम भी बढ़ गई। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम और क्या अचीवमेंट्स हुआ इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की फील्ड में भी हमने बहुत सारे अचीवमेंट्स लिए। आपको अच्छे से पता है कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद एग्रीकल्चर में जब हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया था, वही एग्रीकल्चर बेस्ड था, ताकि हम लोग जो रॉ मटेरियल है, जो प्रोडक्शन हमको प्राइमरी प्रोडक्शन है, उसके अंदर हम लोग इंडिपेंडेंट हो सकें। तो उसके अंदर बहुत सारे काम किए गए। इवन तो 1966 में हमारा यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन भी हुआ था। ओके, तो आर प्लान्स हैव contributed to the development of agriculture in the following ways. Okay, सबसे पहले देखिए, during the 5 year plans there has been substantial increase in the area of cultivation. सबसे ज़्यादा क्या कल्टिवेशन का एरिया हमारा बढ़ गया। As a result of the adoption of a new agriculture strategy, increase in productivity has been experienced by all of our major crops. Our average per hectare production of wheat increased from जो हमारा 1951 था, उसमें हमारा जो व्हीट का प्रोडक्शन था वो था 663 kg। नाउ हम 91 तक पहुँचते पहुँचते हम डबल नहीं कहेंगे, हम ट्रिपल भी नहीं कहेंगे, हम 3 गुने से भी ज़्यादा कहेंगे। जो 663 kg प्रोडक्शन था वो बढ़कर हो गया 2281। ओके, इतना हमने इंक्रीज़ किया है। ठीक है, तो लाइकवाइज पर हेक्टर प्रोडक्शन ऑफ राइस ऑल्सो इंक्रीज। तो जब हम 1951 की बात करते हैं तो 110 kg हमारा राइस प्रोडक्शन था, और जब हम बात करेंगे 91 की तो हमारा राइस प्रोडक्शन जो है वो 1740 kg तक पहुंच गया। तो प्लानिंग पीरियड के अंदर हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट हम गिन सकते हैं, तो ये गिनेंगे कि हमारे एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा मुनाफा हमें हुआ है। एंड नेक्स्ट इज इंडस्ट्री। इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज़, नई नई इंडस्ट्रीज़ को हमने इस्टेब्लिश किया है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को हमने इस दौरान इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड
was very slow, and that too was restricted to particular areas only. But after achieving freedom, our industry sector started making progress at a considerably higher rate. तो किस तरह से क्या क्या किया वो देखते हैं हम लोग. तो ड्यूरिंग द होल प्लानिंग पीरियड the overall industrial growth rate has been about 6% per annum. इतनी ग्रोथ 6% की रेट से पर ईयर वो ग्रोथ कर रही थी. आफ्टर India's industrial structure during the plan period has been stronger and diversified. Okay, so there has been phenomenal growth of capital goods and basic industries. The country has become almost self-sufficient in the area of consumer good industries. During the planning period, our public sector has emerged as a major factor in our industrial and economic growth. In 1951, the number of public sector undertaking was just 5 with total investment of rupees 29 crore. But in 1991, the number and investment increased to 246 and 1,13,896 crores respectively. Okay, so during planning period, a vast network of infrastructure में इलेक्ट्रिसिटी, रोड, रेलवेज, कम्युनिकेशन ये सारे शामिल है ना. तो नेटवर्क ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन इस्टेब्लिश. तो एग्रीकल्चर में भी डेवलप हुआ है, इंडस्ट्री में डेवलप हुआ है, ठीक है ना. और पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, मतलब नेशनल इनकम बढ़ी है, कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ी है. और उसके साथ हमने सेल्फ रियलाइंस से, हमने पहले भी आपको बताया सेल्फ रियलाइंस का मतलब क्या है. सेल्फ रियलाइंस में या तो आप अपने प्रोडक्शन को इतना बढ़ा लीजिए कि आप एक्सपोर्ट कर लें ताकि इंपोर्ट का हमारे घाटा बराबर हो जाए, ठीक है. या फिर आप अपने इंपोर्ट्स को इतना कम कर लीजिए. अगर आप अपने एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा सकते तो आप अपने इंपोर्ट्स को कम कर लीजिए, मतलब बेस्ट सब्स्टिट्यूट को आपको ढूंढ लेना चाहिए. तो हमने इस दौरान अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश की है हम लोगों ने बहुत ज़्यादा. इसके अंदर हमने क्या किया, हमने बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़ करना शुरू किया, क्योंकि पहले हमारा जो इंडिपेंडेंट हुआ और तब से 1991 तक हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी. हमको बहुत जल्दी एक्सपोर्ट करने की परमिशन नहीं मिलती थी, इंपोर्ट करने की परमिशन नहीं मिलती थी. तो हमने सेल्फ रियलाइंस में ज़्यादा काम इस तरफ किया है कि हमने जो हम लोग बाहर से सामान खरीदते थे उसके बदले हमने हमारे घर में ही उसको प्रोडक्शन करना चालू कर दिया, मतलब हमने हमारे इंपोर्ट्स को कम करना शुरू किया. तो देखिए 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया सेट एन objective to attain self-reliance in the economy and also to eliminate or phase out dependence of foreign aid gradually. During the last 4 decades of planning, the country has achieved a good rate of progress in achieving self-reliance. Okay, so the country is gradually being emerged about as a self-reliant economy in which modernization has played a pivotal role. Okay, तो सेल्फ रियलाइंस भी हमने अचीव कर लिया था. उसके बाद आता है हमारा सोशल सेक्टर डेवलपमेंट. तो देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशल सेक्टर इन द कंट्री ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान्स. ओके, तो सोशल सर्विसेज लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन हैव एक्सपांडेड considerably. A brief account of the development of these services is given, like first is देख लीजिए, there has been a large increase in the number of hospitals, dispensaries, doctors and nurses. Okay, as a consequences of plant development, our death rate has come down from 27.4 per thousand in 1951 to just 6.4 per thousand in 2017. 2017 तक आते आते हम लोग कितना हो गए हैं, 27 थी और 6 पर आ गए हैं. देख लीजिए हमारा डेथ रेट कितना कम हो चुका है. उसके बाद हम बात करेंगे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात. तो हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 44 थी, जो हमारी बढ़कर कितनी हो गई है, 68.8 ईयर्स हो गई है. एंड नेक्स्ट इज आवर गवर्नमेंट हैज़ लीड मच स्ट्रेस on the growth of education. During the 5 year plans,
The number of education institution has increased 4 times while the number of students increased 5 times. Okay, as a result of this literacy rate, which was 18.3% in 1951, increased to 73% in 2015. इतना इंक्रीज हो गया है। तो हमारे अचीवमेंट्स क्या क्या रहे हैं? हमने हमारी नेशनल इनकम को बढ़ाया है, कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाया है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हमने बहुत अच्छा काम किया है, सेल्फ रियलाइंस अचीव किया है और सोशल सेक्टर को भी हमने बहुत अच्छा डेवलप किया है 5 ईयर प्लान्स के दौरान। अब हमारे फेलियर क्या रहे? ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ होगा, कुछ गलत भी हुआ होगा, है ना। तो जो सबसे बड़ा फेलियर था इंडियन प्लान्स का वो ये था कि जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत ही स्लो थी। जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट थी वो बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही थी। जिस गति से चाइना बढ़ रहा था उस गति से हम नहीं बढ़ रहे थे, जबकि 5 ईयर प्लान्स हम दोनों ने साथ में शुरू किया, लेकिन फिर भी हमारे जो ग्रोथ रेट था वो उसके मुकाबले बहुत कम था। जिस गति से चाइना बढ़ रहा था उस गति से हम नहीं बढ़ रहे थे। अगर मैं अपनी फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करूं तो टारगेटेड एक फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर मैं देखूं तो 2.2 हमारा टारगेट था, लेकिन हमने अचीव किया 3.6। लेकिन उसके बाद हमारा जो टारगेट था उससे हमने कम ही अचीव किया है। तो ओवरऑल ग्रोथ रेट जब हम देखते हैं तो वो हमारी बहुत ही एवरेज हम देखते हैं तो वो बहुत ही कम रही टारगेटेड से। जब हम टारगेट का एवरेज लगाते हैं और हम जब एक्चुअल ग्रोथ रेट का एवरेज लगाते हैं तो वो हमारी कम रही। तो हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत ही स्लो थी। ओके, फिर इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। हमारा अनएम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों को रोज़गार जो चाहिए था वो पूरा नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए हमारा ग्रोथ रेट भी कम ही रहा। क्योंकि जब रोज़गार ही नहीं मिल रहा है तो लोग अचीव कहाँ से? क्योंकि इसका एक कारण था, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन था नहीं, सब कुछ पब्लिक सेक्टर में था। किसी को भी अपना खुद का बिजनेस सेटअप करने की परमिशन बहुत मुश्किल से मिलती थी, क्लोज इकनॉमी थी, तो एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को नहीं मिल पाया। तो इस कारण भी हमारा जो 5 प्लानिंग्स थे वो फेल हो गए। मतलब लोगों को रोज़गार देने की नीयत से अगर मैं देखूं तो हमारा जो 5 ईयर प्लान है वो अचीव नहीं कर पाया, लोगों को रोज़गार नहीं दिला पाया। ओके, एंड लास्ट फेल टू अचीव गोल ऑफ सोशल जस्टिस। हमने पहले भी एक सोशल जस्टिस की बात करी थी जिसमें मेल फीमेल को हम बराबर देखेंगे, कास्टिज़म को नहीं अवॉइड करेंगे। लेकिन हमारा जो 5 ईयर प्लान्स थे इसमें भी फेल रहे। तो ग्रोथ विद सोशल जस्टिस हैज़ बीन द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन प्लानिंग, बट ये पूरा नहीं हो पाया। तो ऑल्दो वी हैव अचीव्ड सम ग्रोथ बट आवर परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ सोशल जस्टिस हैज़ बीन फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी। During the entire planning period, inequalities in income and wealth have further aggravated. The percentage of people living below poverty line has not changed much. इसमें ज़्यादा परिवर्तन आया नहीं। जो मतलब गरीबी थी तो गरीबी ने अपने पाँव अभी भी पसार रखे हैं, बदला नहीं कुछ भी। तो some of we may say that our plan have only made a limited progress. We have to go a long way to get desired result. We must look for the causes that are responsible for the limited success of planning in India. तो ये था हमारा common goals of 5 year plannings. I hope समझ में आया होगा।